गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी छोटा छोटा इंक्लूजन हो सकता है और थ्योरी का क्वेश्चन तो बताइए। देखिए पहले समझते हैं कि टॉपिक हमारा है क्या। हमारी जो इनकम है उसके इनकम के हेड्स हैं 5। जैसे हमारी सैलरी इनकम हो सकती है, हमारी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी की इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन है और लास्ट है अदर सोर्सेस। अब पॉइंट ये है कि जैसे अगर हम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, हाउस प्रॉपर्टी में मेरे पास हाउस 1 है, एक हाउस है, हाउस 2 है, हाउस 3 है, 3 हाउसेज हैं। और फर्स्ट हाउस पर हमें 4 लाख का फायदा हुआ, ठीक है, इनकम हुई। और सेकंड हाउस पर हमें 3 लाख का नुकसान हुआ। थर्ड हाउस पर हमें सपोज 1,50,000 का नुकसान हुआ। तो सवाल ये है कि ये जो लॉसेज हैं क्या इनकी एडजस्टमेंट हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी में या अदर हेड्स में, और अगर करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हुई तो आगे क्या होगा। इसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जैसा अभी हमने क्लबिंग वाले में किया था वैसे ही हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्विक रिवीजन है ये। तो देखिए ये जो 3 एडजस्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये 3 टाइप की एडजस्टमेंट है। अगर हम कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्टमेंट, अगर हम कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी का अदर हेड से एडजस्टमेंट, और तीसरा है कि इसका फ्यूचर में क्या होगा। ये 3 चीजें हैं। इन्हीं 3 चीजों को हम टेक्निकली कहते हैं इंट्रा हेड। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पहली बात। दूसरी इंटर हेड यानी एक हेड से दूसरे हेड के बीच में एडजस्टमेंट। और तीसरी होती है बच्चों कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएडजस्टेड लॉसेस। ठीक है, तो यानी आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं 3 टाइप की एडजस्टमेंट्स। कौन कौन सी। पहली है इंट्रा हेड यानी विद इन सेम हेड की एडजस्टमेंट। दूसरी इंटर हेड यानी एक हेड की दूसरे हेड की एडजस्टमेंट। और अगर वो नहीं हो पाई तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, ये जो सेट ऑफ है, सेट ऑफ के लिए देर इज नो ऑप्शन। एसएससी डजंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, उसकी कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि ये मैंडेटरीली सेट ऑफ होगा, पक्का पक्का सेट ऑफ होगा। ठीक है। अच्छा एक बात और है, एक बात और समझ लेते हैं कि जो एडजस्टमेंट होती है कैसे होती है। पहले हम अपनी विद इन सेम हेड एडजस्टमेंट करते हैं, अगर नहीं होती तो दूसरे हेड से एडजस्टमेंट करते हैं, और अगर फिर भी नहीं होती तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इफ इट इज अलाउड। बस बात समझ में आई। इसका मतलब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जैसे अगर पीजीबीपी का लॉस है, सपोज पीजीबीपी का लॉस है, तो पहली बात सबसे पहले इसे एडजस्ट करेंगे इंट्रा हेड। इंट्रा हेड का मतलब है कि अगर मेरी कोई और पीजीबीपी की इनकम है तो उससे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है अदर हेड्स, यानी पीजीबीपी के अलावा जो बाकी हेड्स हैं उनसे एडजस्ट करेंगे। वैसे वो बात अलग है कि सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते, अभी हम पढ़ेंगे। और तीसरा अगर अभी भी एडजस्ट ना हो तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यानी जो तरीका है वो यही है, पहले इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड, और फिर कैरी फॉरवर्ड। अच्छा अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाए तो उस केस में जो आपके फायदेमंद हो, विच इज मोस्ट बेनिफिशियल, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा एक बात और, कि जो एग्जेम्प्टेड सोर्स की इनकम है, अगर कोई पर्टिकुलर सोर्स एग्जेम्प्ट है तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, यानी उसके लिए कोई सेट ऑफ नहीं होगा। एग्जेम्प्टेड इनकम का कोई सेट ऑफ नहीं होगा क्योंकि वो तो इनकम ही एग्जेम्प्ट है। अच्छा जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारी एक तो सैलरी की इनकम है, एक हमारी पीजीबीपी की बात करेंगे, एक हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कैपिटल गेन की बात करेंगे, और अदर सोर्सेज की बात करेंगे। तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आए तो मैंने ये जितनी भी एडजस्टमेंट है उनको हेड वाइज करा है। यानी क्योंकि हमें रिवाइज करना है, एक बार हम पढ़ चुके हैं पहले से क्लास में। तो सैलरी का, पीजीपीपी का, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का, अदर सोर्सेज का एडजस्टमेंट कैसे होगा उसको देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, सैलरी से शुरू करते हैं। पहली बात है सैलरी में देयर कैन नेवर बी, देयर कैन नॉट बी एनी लॉस। कोई लॉस हो ही नहीं सकता। भाई सैलरी में क्या है, आपने जहां काम किया, एम्प्लॉयमेंट है, वहां से सैलरी मिलती है, इनकम है। ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, देना तो होगा ही नहीं कुछ। तो इसलिए ये तो बहुत ही आसान है। इसलिए ये तो बहुत ही आसान है कि अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ना हो सकता ना होगा। इसीलिए इंट्रा हेड नो लॉस, इंटर हेड कोई लॉस ही नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है, और कैरी फॉरवर्ड की कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान है मेरे ख्याल में। ठीक है। अब आते हैं हाउस प्रॉपर्टी पर।
हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में एक एक एक्सेप्शनल आइटम भी है। अभी बात करेंगे मैक्सिमम अमाउंट की। सबसे पहली बात है कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपके पास मल्टीपल हाउसेज हैं, अगर आपके पास मल्टीपल हाउसेज हैं, हाउस प्रॉपर्टी है, और एक में आपका लॉस हो रहा है और दूसरे में आपका फायदा हो रहा है, इनकम हो रही है, तो क्या वो आपस में एडजस्ट हो जाएंगी? बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगी। इसका मतलब है इंट्रा हेड यानी विद इन द सेम हेड एडजस्टमेंट अलाउड है। अब हम बात करते हैं इंटर हेड, तो इंटर हेड भी अलाउड है। याद रखना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इवन सैलरी इनकम से भी एडजस्ट हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पीजीपीपी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, किसी से भी एडजस्ट हो सकता है। बस एक एक्सेप्शन है कि अदर सोर्सेज में जो कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम से तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होता, तो कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब पहली बात क्या सीखी? अगर इंट्रा हेड है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटर हेड की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाएगा, किसी भी इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कैजुअल इनकम को छोड़कर। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपकी 2 लाख से ज्यादा की नहीं हो पाएगी। और जब आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 8 साल के लिए नेट अनएडजस्टेड लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड। और उसके बाद जो 8 साल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर ईयर्स? इन फ्यूचर ईयर्स इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, ओनली अगेंस्ट इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, रिवाइज करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में मल्टीपल हाउसेज हैं तो इंटर हेड में एडजस्ट हो जाएगा, इंटर हेड में भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कैजुअल इनकम से नहीं होगा, और दूसरा 2 लाख से ज्यादा का एडजस्टमेंट नहीं होगा। तीसरी बात, फ्यूचर में 8 साल के लिए कैरी होगा, लेकिन ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा ये सिर्फ कौन सी इनकम से एडजस्ट होगा? हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट होगा। अब देखिए फटाफट नोट्स में, हाउस प्रॉपर्टी में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है, इंटर हेड एडजस्टमेंट है और कैरी फॉरवर्ड। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में एक हाउस का दूसरे हाउस से सेट हो सकता है, कैन बी सेट ऑफ। दूसरा, इंटर हेड में यस हो सकता है, कैन बी सेट ऑफ, लेकिन इसमें दो हमारी कंडीशंस हैं, दो हमारी एक्सेप्शंस हैं। पहली बात, कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं होगा, और दूसरा मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितने की होगी? 2 लाख की होगी। अब हम बात करते हैं, अगर ये एडजस्ट नहीं हो पाया तो ठीक है, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन 8 साल में जो एडजस्ट होगा सिर्फ अपनी ही इनकम से एडजस्ट होगा, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा। उसके बाद आते हैं पीजीबीपी पर। ठीक है, नहीं, पीजीबीपी पे आते हैं। चलो, पीजीबीपी में एक्चुअली बहुत सारी बातें सीखनी पड़ेंगी। देखो, पीजीबीपी में अगर हम देखें तो हमारे 3 तरह के बिजनेस होते हैं। पीजीबीपी में एक होता है हमारा नॉर्मल बिजनेस, एक होता है बच्चों हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है, और एक होता है हमारा कौन सा? स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड, ये स्पेसिफाइड वही है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 35AD वाला। ठीक है, अब इन तीनों में हमें क्या क्या समझना है? तीनों में हमें ये समझना है कि भाई इंट्रा हेड का क्या होगा, इंटर हेड का क्या होगा, और फ्यूचर का क्या होगा। भाई यही 3 बातें तो सीखनी है। तो नॉर्मल बिजनेस में आपके पास अगर मल्टीपल बिजनेस हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इंट्रा हेड किसी से भी। एक हाउस, एक पीजीबीपी की इनकम दूसरी पीजीबीपी की इनकम से एडजस्ट हो जाएगी। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं पहले। अगर हम स्पेकुलेटिव की बात करें तो स्पेकुलेटिव की ओनली सेम नेचर, ओनली सेम नेचर। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो हमारी स्पेकुलेटिव बिजनेस की लॉस है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के ही प्रॉफिट से एडजस्ट होगी, और इसी तरह स्पेसिफाइड में भी ओनली सेम नेचर, यानी सेम नेचर, किसी और से एडजस्ट, किसी और से इंट्रा हेड में भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात खुद ही सोचो यार, अगर कोई चीज अपने हेड में भी किसी और से एडजस्ट नहीं हो रही तो इंटर एडजस्टमेंट तो नॉट अलाउड, इंटर हेड एडजस्टमेंट नॉट अलाउड, यहां पर भी नॉट अलाउड, यहां पर भी नॉट अलाउड। ठीक है, यहां पर अलाउड है, यहां पर अलाउड है। इसका मतलब नॉर्मल बिजनेस में अलाउड है, लेकिन यहां पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये आपकी इनकम कहां से एडजस्ट होगी? अगर नॉर्मल बिजनेस है तो सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर किसी से भी एडजस्ट होगी। ठीक है, तो यानी रिपीट करता हूं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट नॉर्मल में अलाउड है, स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड में तभी अलाउड है जब वो सेम सोर्स का हो। इसका मतलब स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव के ही गेन से एडजस्ट हो सकता है। इंटर हेड एडजस्टमेंट नॉर्मल की अलाउड है, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर बाकी किसी से भी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन स्पेकुलेटिव की अलाउड नहीं है और स्पेसिफाइड की अलाउड नहीं है।
अगर हम कैरी फॉरवर्ड की बात करें, करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हुआ, तो भाई साहब ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 4 साल तक हो सकता है, और इसके लिए क्या है, इसके लिए अनलिमिटेड, कोई टाइम पीरियड नहीं है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, क्या है, अनलिमिटेड। अच्छा एक बात है, फ्यूचर में किससे एडजस्ट होगा, तो अगर स्पेसिफाइड है, अगर स्पेसिफाइड है तो सेम सोर्स, ये है तो सेम सोर्स। अब सवाल ये उठता है कि जो नॉर्मल बॉस, नॉर्मल बिजनेस का है, तो ये भी सेम बिजनेस से ही एडजस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास और कॉन्सेप्ट आता है, और वो आता है अनएब्जॉर्ब्ड, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना बच्चों, ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हुआ पीजीबीपी से, तो ये कहते हैं कि आप इंटर हेड एडजस्टमेंट कर लो। लेकिन वही बात है सैलरी वाली, ये नॉर्मल बिजनेस वाली, ये सैलरी से और कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है। आइए फटाफट पढ़ते हैं, मैंने क्या क्या बताया। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि पीजीबीपी के अंदर हमारे 4 चीजें पढ़नी है। एक तो नॉर्मल में क्या होगा, दूसरा हमारा स्पेकुलेटिव में क्या होगा, तीसरा हमारा स्पेसिफाइड में क्या होगा, ठीक है, और चौथा हमें क्या पढ़ना है, और चौथा हमें पढ़ना है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या होगा। नॉर्मल की बात करते हैं, तो नॉर्मल में देखिए पढ़ते हैं क्या प्रोविजन है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की बात करें तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कैन बी एडजस्टेड, इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करें तो इंटर हेड एडजस्टमेंट में हो सकती है एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। और कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए हो सकता है, लेकिन कहां से, ओनली अगेंस्ट पीजीपीपी। तो इसका मतलब हमारा नॉर्मल बिजनेस में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, लेकिन सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए कर सकते हैं। अब आइए स्पेकुलेटिव बिजनेस पे। स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी यही है, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सिर्फ ओनली 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 अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सेम सोर्स यानी स्पेकुलेटिव से। अगर इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करें तो सॉरी नॉट अलाउड। अगर कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो 4 साल के लिए, और वो भी सेम सोर्स। ठीक है, स्पेसिफाइड की बात करते हैं। स्पेसिफाइड में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, लेकिन किससे, सेम एनी अदर बिजनेस स्पेसिफाइड से। इंटर हेड एडजस्टमेंट नॉट अलाउड, कोई अलाउड नहीं है, कैन नॉट बी सेट ऑफ। और कैरी फॉरवर्ड, यहां पर फायदा यह है कि होगा तो खाली इसी बिजनेस से, लेकिन अनलिमिटेड टाइम पीरियड है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात करें, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में ये सैलरी या कैजुअल इनकम को छोड़कर किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा, और इसका अनलिमिटेड टाइम पीरियड है, और फ्यूचर में भी ये किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा इससे एक बात समझ में आ रही है, इससे बच्चों एक बात समझ में आ रही है कि हमारा जो पीजीबीपी की इनकम है उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जब हम पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे तो हम पहले बिजनेस एक्सपेंस लेस करेंगे, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन करेंगे, फिर फिर कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस करेंगे, और फिर कैरी फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बाद में इसलिए करेंगे क्योंकि इसका तो अनलिमिटेड टाइम पीरियड है। ठीक है, तो बाद में भी एडजस्ट हो सकता है। अच्छा एक बात और है, जो बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस की वजह से देयर मे बी लॉस, देयर मे बी लॉस अंडर पीजीबीपी, देयर मे बी लॉस अंडर पीजीबीपी। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की वजह से, तो डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि डेप्रिसिएशन उतना ही एडजस्ट होता है जितना कि हमारे पास अवेलेबल होगा। बात समझ में आ गई जी, ये है मेरा पीजीबीपी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं तीसरी चीज। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ ली, सैलरी का तो कुछ होता ही नहीं, और पीजीबीपी पढ़ लिया। अब आते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है कैपिटल गेन। देखो जी कैपिटल गेन में हमारी एक तो हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, एक तो हमारा हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि लॉस की बात करेंगे, और दूसरा हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसको भी पूरा लिख देता हूं, इसको भी पूरा लिख देता हूं। ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये है बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। देखो रिवीजन के लिए है, इसलिए जल्दी जल्दी बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम का टाइम है अब हमारा। देखो जी लॉन्ग टर्म, अच्छा एक बात बताओ, छोटा बच्चा जो है उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए या बड़े बच्चे को प्रेफरेंस मिलती है। छोटा लॉस बड़ा लॉस, शॉर्ट टर्म का लॉस, लॉन्ग टर्म का लॉस, तो छोटे बच्चे को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए।
तो ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, अगर आपका शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस है तो इट कैन बी सेट ऑफ, इट कैन बी सेट ऑफ कहां से, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों से हो सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सही है, तो पहला बात ये हुई, ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो डिस्कस भी करेंगे। तो क्या बताया, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा, चाहे शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। ये तो है मेरी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अब आते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो भाई साहब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, ये इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड ही नहीं है। ठीक है, किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होगा। और लास्ट में कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो दोनों के दोनों 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, 8 ईयर्स के लिए। ठीक है, लेकिन बात वही है, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कहां से एडजस्ट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी। ठीक है, रिवाइज ही करा रहे हैं, कर रहा हूं तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इससे ज्यादा रिवीजन के लिए जरूरत नहीं है। देखिए मैं पढ़वा भी देता हूँ एक बार आपको। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये, पहली बात इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों से, लेकिन लॉन्ग टर्म एडजस्ट होगा सिर्फ लॉन्ग टर्म से। ठीक है, इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करें तो इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड ही नहीं है, कैन नॉट बी। कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो वही 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से, और लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कैजुअल इनकम इसी से पढ़ लेते हैं। देखो जो कैजुअल इनकम है ना, वहां पर एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको ये बताया भी था पहले, अगर मैंने लॉटरी खरीदी और मैंने लॉटरी खरीदी 4 लाख रुपए की, कितनी लॉटरी खरीदी, मैंने 100 लॉटरी खरीदी, और मुझे इस पर प्राइज हो गया, मुझे प्राइज मिला, कितने का प्राइज मिला, मुझे प्राइज मिला 5 लाख का। ठीक है, तो मेरी प्राइस 5 लाख की कैजुअल इनकम मानी जाएगी, 4 लाख का कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए कैपिटल लॉस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट नॉट अलाउड, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट नॉट अलाउड। और जब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है तो इंटर हेड भी नहीं होगी, और कैरी फॉरवर्ड की भी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब कैजुअल लॉस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्वेश्चन आया था इसका आपका। दूसरी बात, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस कोर्स सोर्सेस। अगर रेस होर्सेस, रेस कोर्स नहीं रेस होर्सेस, अगर रेस होर्सेस हैं तो देखो ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ फोर्स जो है, इसके लिए क्या होना चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि अगर रेस होर्सेस के अलावा और कोई एनिमल का है तो वो पीजीबीपी में जाता है, रेस होर्सेस का सिर्फ यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात वही है, इंट्रा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, लेकिन ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ अपनी सेम नेचर से। अगर हम इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करें तो इंटर हेड नॉट अलाउड। जब वो कह रहा है कि कैजुअल इनकम और भी कोई होती है तो उससे एडजस्ट नहीं होगा, तो भैया फिर ये इंटर हेड तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कहां से, सेम इनकम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कोई है, तो और कोई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई भी लॉस है वो एडजस्ट हो जाएगा। किससे एडजस्ट हो जाएगा, या तो अपने से एडजस्ट हो जाएगा या किसी और से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन कैरी फॉरवर्ड की कोई प्रोविजन नहीं है, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज एज सच देयर इज नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन ही नहीं है हमारा कैरी फॉरवर्ड का। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई बच्चों, बोलो। देखो जी फटाफट एक बार रिपीट करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने आपको बताया सबसे पहले 3 टाइप की एडजस्टमेंट होती है, कौन कौन सी, इंटर हेड और इंटर हेड और कैरी फॉरवर्ड। इंटर हेड का मतलब है सेम हेड से, इंटर हेड का मतलब किसी और हेड से, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब जो अनएडजस्टेड लॉसेस से आगे कैरी करें। दूसरी बात, हमारा ये जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन है, मैंडेटरी प्रोविजन है, ये आपको कंपलसरीली फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे एसएससी की मर्जी है या नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरी बात, हमारा लॉस कैसे एडजस्ट होगा, पहले इंटर हेड एडजस्ट करो, फिर इंटर हेड एडजस्ट करो, और बाद में उसे अगर नहीं होता तो कैरी फॉरवर्ड करो। सैलरी की बात करें तो सैलरी में कोई लॉस हो ही नहीं सकता, इसलिए कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो इंट्रा हेड अलाउड है, एक हाउस का दूसरे हाउस से एडजस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हमारा, इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब एक ये भी है, जैसे हमने क्लास में जब हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन गए थे, तो अगर मेरा एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, और दूसरा है लेट आउट, तो इनका भी आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात,
जब हम इंटरहेड एडजस्टमेंट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट हो जाएगा किसी से भी कैजुअल इनकम को छोड़कर, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 8 साल तक कर सकते हैं और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट होगा। अगर हम पीजीबीपी की बात करें तो पीजीबीपी नॉर्मल इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल इनकम एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल इनकम एडजस्ट हो जाएगी नॉर्मल इनकम से। इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर, और कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात और हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरा स्पेकुलेटिव का बिजनेस लॉस है, स्पेकुलेटिव का लॉस है, तो क्या वो नॉर्मल से एडजस्ट हो जाएगा? तो नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा नॉर्मल का लॉस है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, और स्पेकुलेटिव में फायदा है, तो यहां एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खैर स्पेकुलेटिव से ही होगा, किसी और से होगा नहीं, 4 साल के लिए होगा और सेम हेड से होगा। स्पेसिफाइड में भी बिल्कुल सेम है, स्पेसिफाइड का स्पेसिफाइड से होगा, किसी और से नहीं होगा, लेकिन इसके लिए अनलिमिटेड टाइम है, होगा लेकिन इसी से। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमारा सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कैरी कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म से, दोनों से हो सकता है, किसी और हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 8 साल के लिए होगा, और सेम तरीका वही है, शॉर्ट टर्म का दोनों से और लॉन्ग टर्म का खाली लॉन्ग टर्म से। कैजुअल लॉस, कैजुअल इनकम के अगेंस्ट जो खर्चा होता है वो अलाउड ही नहीं होता, तो इसलिए ना तो इंट्रा हेड है, ना इंटर हेड है, ना फ्यूचर की बात है। ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज में उसी हेड से एडजस्ट होगा, किसी और से होगा नहीं, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और बाकी कोई भी ऐसा जनरल कैटेगरी का लॉस है तो वो भी ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब आइए फटाफट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है आपका बीकॉम में, व्हाट आर द प्रोविजंस गवर्निंग द सेट ऑफ ऑफ लॉसेज अंडर इनकम टैक्स। ये तो पूरे के पूरे प्रोविजन ही आ गए। ठीक है, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इसको देख लेते हैं एक बार। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, क्या क्या बताना चाहिए इसमें? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या क्या बताना चाहिए? आपको बताना चाहिए पहली बात इंटर हेड एडजस्टमेंट का क्या होगा, दूसरा इंटर हेड एडजस्टमेंट का क्या होगा, और तीसरा फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर का टाइम पीरियड और किस सोर्स से एडजस्ट होगा। ये 4 बातें बतानी चाहिए। ठीक है, आइए फटाफट डिस्कस करते हैं, एक बार रिपीट ही कर रहा हूं मैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंट्रा हेड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म केस भी हो सकता है। अगर हम इंट्रा हेड की बात करें तो दोनों में एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर की बात करें तो दोनों में 8 साल के लिए अवेलेबल है, लेकिन सोर्स क्या है? लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से, और शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म से भी और शॉर्ट टर्म से भी। खत्म बात, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ये कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज, ये तो हमने कर ही लिया। दूसरा है लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेटिव, लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। ये मैं ना थोड़ा सा एक बार बताता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 बातें बताता हूँ। यानी मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड की। देखो, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का आता है ना, तो पहले तो आप इसमें डिफाइन करो, क्या डिफाइन करो आप इसमें? डिफाइन करो स्पेकुलेटिव बिजनेस, नहीं स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कहना चाहिए। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मींस अ ट्रांजेक्शन, speculative business transaction means a transaction in which a contract for purchase and sale, contract for purchase or sale of any commodity, of any commodity, of any commodity जिसमें शेयर शामिल है, इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स, स्टॉक्स एंड शेयर्स, इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर, इज पीरियोडिकली, पीरियोडिकली या कहो अल्टीमेटली, एक ही बात है, यानी फाइनली, अल्टीमेटली। तो पीरियोडिकली सेटल्ड, कैसे सेटल होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे सेटल होते हैं बच्चों? अदरवाइज देन, अदरवाइज देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी, बाय द एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, और ट्रांसफर, एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी, ऑफ द कमोडिटी। और क्योंकि मैंने शेयर भी लिया है
क्योंकि मैंने शेयर भी लिया है तो इसलिए लिखते हैं और स्क्रिप्ट्स। ठीक है। अच्छा, स्पेकुलेटिव लॉस का अभी हमने पढ़ा ही था। स्पेकुलेटिव लॉस का क्या होगा, ये इंट्रा में सेम से एडजस्ट होगा खाली, इंटर में नॉट अलाउड, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड 4 साल के लिए होगा, वो भी सेम हेड से होगा। ठीक है, 4 साल के लिए होगा, वो भी सेम हेड से होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो अब आते हैं इधर, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ, नहीं पहले ये देखो, लॉटरी एंड गेम्स का क्या होगा बताओ। लॉटरी एंड गेम्स में क्या लिखना चाहिए? सीधी सी बात है, सच लॉसेस, सच लॉसेस कैन नीदर बी सेट ऑफ नॉर कैरी फॉरवर्ड, ना तो सेट ऑफ होंगे ना कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस होर्सेस का अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है? मेंटेनिंग, देखो पहली बात है इंट्रा हेड में सेम सोर्स से एडजस्ट होगा। दूसरी बात है इंटर हेड में सेट ऑफ नहीं होगा, किसी और हेड से एडजस्ट हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कितने साल तक कर सकते हैं बताओ? हाँ जी जल्दी बताओ, फ्यूचर में कितने साल तक कर सकते हैं? अभी हमने बात करी थी ना ओइंग एंड मेंटेनिंग की, तो ओइंग एंड मेंटेनिंग में जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो कितने पीरियड के लिए करते हैं? ये कैजुअल इनकम का सोर्स है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताया था, 4 इयर्स। कितना है, 4 इयर्स। ठीक है, और वो भी ओनली सेम में से हो। ठीक है बच्चों, मैंने देखो जल्दी जल्दी आपका लगभग 20-25 मिनट में ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब अच्छे से पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में 3 टाइप के लॉसेज है, मैंडेटरी है। तरीका क्या है, पहले इंटर हेड फिर इंटर हेड फिर कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद सैलरी में कुछ हो नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी दूसरे से एडजस्ट हो जाएगी, नहीं हुआ तो सैलरी कैजुअल इनकम को छोड़ के किसी से भी हो जाएगी, मैक्सिमम 2 लाख, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पीजीबीपी में 3 टाइप की इनकम है, नॉर्मल में किसी से भी सेट ऑफ सैलरी और कैजुअल से छोड़कर बाकी इंटर हेड एडजस्टमेंट हो जाएगी, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड की बात करें तो स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड में एक दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होगा, सेम हेड से होगा, वो भी सेम नेचर से। और आगे हम कितने पीरियड के लिए कर सकते हैं, 4 साल के लिए स्पेकुलेटिव में, और स्पेसिफाइड में अनलिमिटेड टाइम पीरियड। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सैलरी कैजुअल इनकम को छोड़कर किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है, लॉन्ग टर्म खाली लॉन्ग टर्म से होगा, किसी और हेड से एडजस्टमेंट होगी नहीं। और ये 8 साल के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं आगे। कैजुअल लॉस किसी से भी एडजस्ट नहीं होता। ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस होर्सेस किससे एडजस्ट होगा, सेम हेड से होगा, किसी और हेड से होगा नहीं, सेम नेचर से होगा, 4 साल के लिए, और वो भी सेम नेचर से। ठीक है। फिर हमने ये PYQ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अच्छे से पढ़ें, ऑल दी बेस्ट, एग्जाम में अच्छा करके आए। थैंक यू।